बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जिसका फोर्थ पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का एक ऐसा तरीका जिसमें विदाउट सेक्सेस एक सिंगल पेरेंट जो है गिव राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग. It only involves only one parent and there is no mating of the two different individuals. Only one parent, only single parent can produce its offspring. This is the asexual reproduction. और asexual reproduction का बेटा सोर्स क्या है? asexual reproduction का सोर्स है जी माइटोसिस. एक और बात सुन लें, हम ये कहते हैं कि माइटोसिस के नतीजे में जो सेल या जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो हूबहू जो है अपने पेरेंट सेल की तरह है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी बेटा सेम कंसेप्ट है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स बिकॉज दे हैव प्रोड्यूस फ्रॉम देयर बाय द माइटोसिस. माइटोसिस में कोई जेनेटिक मेकअप में चेंज नहीं होता, इसलिए बेटा जी बिल्कुल सेम जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनके पेरेंट्स से. अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. एक इनवर्टिब्रेट है हमारे पास हाइड्रा. हाइड्रा फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा जी. तो क्या होता है कि ये हाइड्रा ड्यूरिंग इट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन वन साइड ऑफ इट्स बॉडी, अपनी बॉडी की एक साइड पे एक आउट ग्रोथ बनाना शुरू कर देता है. इसके सेल्स इस जगह से डिवाइड होते हैं, फ्यूज होते हैं और एक आउट ग्रोथ बनती है जिसको हम बड के नाम से जानते हैं. ये बड एलोंगेट होता है, देन ये डेवलप कर लेता है अपने टेंटिकल्स. ये जो आपको नज़र आ रही हैं दीज आर द टेंटिकल्स ऑफ द हाइड्रा, जिसके ज़रिए ये शिकार करता है. फिर क्या होता है कि व्हेन इट ग्रो टू द प्रॉपर साइज, जब इसकी अप्रोप्रिएट साइज हो जाता है देन इट विल कट आउट. ये अब खुद को कट आउट कर लेता है पेरेंट बॉडी से और फ्रीली लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इट इज़ आल्सो एब्जॉर्ब विद इन द प्लांट्स. प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी गई है और प्लांट्स में इस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. Vegetative propagation is such type of reproduction within plants in which the vegetative parts of the plants are involved to produce new offspring. Vegetative parts कौन से होते हैं? Plants के roots, stems and leaves. Propagate का बच्चे लफ्ज़ी मतलब होता है elongate, बढ़ाना. तो रूट, स्टेम और लीव्स को यूज़ करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड इट इज़ आल्सो द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और माइटोसिस इस केस में भी सोर्स बनता है. इसके नतीजे में भी जो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज होते हैं, जो प्लांट सिंथेसाइज होते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट लाइक होते हैं. तो अब हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का. हम डिस्कस करने लगे हैं एरर्स इन माइटोसिस. माइटोसिस में होने वाली गलतियाँ, इससे क्या मुराद है? होता ये बेटा जी हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल के अंदर क्या है जी? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है. दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल जो कि कंट्रोल करता है पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को, कि कब सेल ने काम करना है, कब सेल ने डिवाइड करना है. बट इन केस अगर इस जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल में म्यूटेशन हो जाती है, इफ़ इट अंडरगोज द म्यूटेशन. म्यूटेशन से क्या मतलब होता है? म्यूटेशन का बच्चे लफ्ज़ी मतलब होता है सडन चेंज विद इन द डीएनए. अगर सडन चेंज आता है डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में, सडन चेंज किसकी वजह से आ सकता है? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू डिफरेंट रेडिएशंस, ड्यू टू डिफरेंट आयनाइजिंग रेडिएशंस. ठीक है जी. तो अगर म्यूटेशन आ जाती है, सडन चेंज आ जाता है जेनेटिक मटेरियल में, तो देन क्या होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये कंट्रोल सेंटर के तौर पर बिहेव नहीं करता. इट लूज इट्स कंट्रोल
ओवर द सेल, ये सेल की एक्टिविटीज़ पे अपना कंट्रोल जो है लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल रेंडमली जो है वो डिवाइड करना शुरू हो जाता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से अ नंबर ऑफ द सेल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। अगर ये नॉर्मल सेल होता तो इसकी प्रॉपरली टाइमिंग होती, क्योंकि इसका न्यूक्लियस, इसका जेनेटिक मटेरियल इसको कंट्रोल किए हुए है कि इसने कब डिवाइड होना है। बट इफ़ इट्स जेनेटिक मटेरियल हैज़ टू बी म्यूटेटेड देन इट्स लूज इट्स कंट्रोल ओवर द सेल, ओवर इट सेल्फ, जिसकी वजह से अ नंबर ऑफ द रिपीटेड रेंडमली डिविजन्स होती हैं, सेल जो है वो अ नंबर ऑफ द डिविजन्स करता है, और जिसके नतीजे में ये प्रोड्यूस करता है एबनॉर्मल सेल्स, अ नंबर ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ट्यूमर्स के नाम से जानते हैं। कलेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स, या हम कह सकते हैं इट इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, जिसकी वजह से अ नंबर ऑफ द सेल्स कॉन्स्टिट्यूट होंगे बॉडी में। अब बेटा ट्यूमर्स की दो टाइप्स होती हैं, वन इज कॉल्ड द benign tumors and the second one are called the malignant tumors. Benign tumors are such tumors जो जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे रहते हैं, ये स्टैटिक इन नेचर होते हैं, मतलब जहाँ पे बनते हैं ये ट्यूमर बॉडी के जिस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वहीं पे रिमेन रहते हैं, ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो स्टैटिक इन नेचर नहीं होते, ये क्या करते हैं कि ये जहाँ पे ये ट्यूमर सिंथेसाइज होते हैं दे विल देन पेनिट्रेट टू द नेबरिंग सेल, ये नेबरिंग सेल्स में भी पेनिट्रेट कर देते हैं, उनमें इन्वेड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, हम इसको जानते हैं कैंसर के नाम से। When tumor spread to the other parts of the body, it penetrate and invade other neighboring cells, जिसकी वजह से जो है आउट ऑफ द कंट्रोल डिवीजन हो जाती है, सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल होती है, इसको हम कहते हैं कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसमें मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Now what is the metastasis? Metastasis is the spreading of disease. डिजीज़ स्प्रेड होती जा रही है, इसको कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। कैंसर इज सेड टू बी अ क्रोनिक डिजीज़, इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ बेटा एक ऐसी डिजीज़ होती है दैट इज़ द लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ के जो शुरू में अपने सिम्टम्स अपीयर नहीं करती, एट द लास्ट स्टेजेस अपने सिम्टम्स अपीयर करती है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस एज़ कम्पेयर टू द एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो फ़ौरन से अपने सिम्टम्स अपीयर हो करती है ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जा सके। सो ओवरऑल बेटा माइटोसिस का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।